RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 4D। पिछली क्लास में हमने 24 तक के डाउट्स डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास आती है 25। क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। 45 अगर ऐड कर दिया जाए तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। नंबर बताना है। आपने मान लिया लेट डिजिट एट टेंस प्लेस। क्या मान ली भाई? टेंस प्लेस की डिजिट x। लेट डिजिट एट वंस प्लेस। क्या मान ली? नंबर क्या होगा? 10x प्लस y। और नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या बैठेगा? बोलिए, शाबाश। 10y प्लस x। सर आपको उसने ये कहा क्वेश्चन में कि डिजिट्स का प्रोडक्ट 14 है, मतलब x इंटू वाई कितना है? 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 14 अपॉन x। फिर उसने बोला अगर 45 ऐड कर दिया जाए नंबर में तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। कैसे लिखूं? बोलिए। 10x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल्स टू 10x में से x चला गया, y में से 10y चला गया, इसे उधर ले जाएंगे -45। 9 से डिवाइड हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपके पास। x माइनस 14 अपॉन एक्स इक्वल्स टू -5, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू -5x। सबको इधर ले आइए। बताओ भाई 14 कैसे फैक्टर माइनस करके 5 आए? 7 और 2, एक फैक्टर आ गया x प्लस 7, एक आ गया x माइनस 2। तो x की दो वैल्यू आई -7 और 2। ये नेग्लेक्ट, x की वैल्यू 2 आ गई। 14 अपॉन 2 रखा, y कितना बैठेगा? 7। तो नंबर आ गया हमारे पास 27। ये बैठेगा। आंसर चेक कर लो एक बार, क्या दिया है। आंसर चेक कर लीजिए। क्लियर है भाई सभी को? इसके बाद आगे देखिए अगला क्या कहता है। नेक्स्ट डाउट है हमारी क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरसाइज 4D RS अग्रवाल। कह रहा न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। क्या मतलब है इसका? न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। क्या मतलब है लैंग्वेज का? न्यूमरेटर 3 कम है, किससे? डिनोमिनेटर से। सर ना तो हमें न्यूमरेटर पता, ना हमें डिनोमिनेटर पता, तो पहले लेट करेंगे, न्यूमरेटर को क्या मान लेंगे? लेट न्यूमरेटर बी x, लेट डिनोमिनेटर बी y। फ्रैक्शन क्या होगा? x अपॉन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, उसने बोला न्यूमरेटर इज 3 लेस द डिनोमिनेटर। क्या लिखूं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है। क्या लिखूं? x माइनस वाई 3 या y माइनस एक्स 3? कम कौन है? न्यूमरेटर। ज्यादा कौन है?
तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करके पॉजिटिव आता है या कम में से ज्यादा माइनस करके पॉजिटिव आता है? तो ज्यादा कौन था? डिनोमिनेटर। तो y माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? y की क्या वैल्यू आ गई? x प्लस 3। आगे क्या कह रहा है? If 1 is added to the denominator, fraction is decreased by 1 by 5, 1 by 15 सॉरी। वो ये कह रहा है यदि 1 ऐड कर दिया जाए डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 1 by 15 कम हो जाता है। पहले जितना था उससे 1 by 15 कम हो जाता है। इसका मतलब पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। पहले कितना था? x अपॉन y। 1 ऐड कर दिया किसके अंदर? न्यूमरेटर के अंदर या डिनोमिनेटर के अंदर? हाँ जी, डिनोमिनेटर के अंदर। तो फ्रैक्शन 1 by 15 कम हो जाता है। इसका मतलब ये 1 by 15 कम हो गया और ये 1 by 15 ज्यादा था। y की वैल्यू कितनी है भाई? x प्लस 3। x प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया? x प्लस इक्वल्स टू 1 by 15। कर लेंगे सिंप्लीफाई, आगे करूं पूरा? क्या कॉमन लेंगे पहले? क्या हो गया? क्या हो गया सामने? है बता क्या पूछना चाह रहा है? हाँ कर सकते हैं। आप इसको जरूरी नहीं है कि 2 वेरिएबल में ही करें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसने ये कहा था हमारे से कि न्यूमरेटर 3 कम है डिनोमिनेटर से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट डिनोमिनेटर भी x, न्यूमरेटर 3 कम, तो x माइनस 3। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x माइनस 3 अपॉन एक्स। ऐसे भी ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा था 1 यदि ऐड कर दिया जाए डिनोमिनेटर में नीचे तो फ्रैक्शन 1 by 15 कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया हमने तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 by 15 कम। ये आ जाएगा। उसके बाद आप यहां से x माइनस 3 बाहर निकाल लीजिए। 1 by x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 by 15। ऐसे भी कर सकते हैं। 27 को एक्स वाई में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम मिलेगा। दोनों इक्वेशन को चाहे तो आप सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है सर, अगला देखिए। 27 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है 29। कह रहा टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर मास ड्रिल in the form of solid square found that 24 students were left। अच्छा 24 बच गए। कह रहा when he increased the size of the square by 1 student he found that he was short of 25 students। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है बहुत। हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल्स टू क्या? एक्स। यानी कि हमने स्क्वायर के साइज को एक्स मान लिया, यही तो जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे, मान लीजिए 5 रो है और एक रो में 5 स्टूडेंट है, तो कितने स्टूडेंट हुए टोटल? स्क्वायर शेप बन रही है तो 25, यानी कि x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। लेकिन ऐसा करने पर यह कहा गया कि 24 स्टूडेंट्स बच जाते हैं, यही कहा था ना। तो इसका मतलब जो स्क्वायर के अंदर इंक्लूड हो गए तो एक्स स्क्वायर हुए और 24 बच्चे अलग बच गए। वो जो 24 अलग बच गए उसे इसमें ऐड कर देंगे हम। अब ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए। फिर उसने बोला कि व्हेन साइज इज इंक्रीज्ड बाय किससे?
1। तो जब साइज 1 से इंक्रीज हो गया तो ये x+1 और ये x+1। हाँ भाई, क्लियर है बात। अब की बार टोटल स्टूडेंट्स कितने? ना 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 ना, इसके अंदर जो इंक्लूडेड हैं वो तो है ही है, उसमें वो कह रहा है 25 उसके पास कम थे, तो माइनस क्या, 25। ये भी टोटल स्टूडेंट, ये भी टोटल स्टूडेंट्स, दोनों को इक्वल रख देंगे, बच्चे तो एक ही हैं। यहां से क्वाड्रेटिक बना लेंगे हम, होल स्क्वायर खोल दीजिए इसका। x² + 24 इक्वल्स टू x² + 1 + 2x - 25। ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रही, कट गया। तो ये आ गया हमारे पास, इसे इधर ले आएंगे, -24 को इधर लाकर प्लस करा तो ये 48 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 24। x की वैल्यू 24 चाहे तो यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, तो आपको टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ये आ गया 25 का होल स्क्वायर भाई, 24 + 1 25 का होल स्क्वायर 625 - 25 कितना हो गया, 600। चाहे इसमें रख के देख लो, 24 का स्क्वायर 576, 576 + 24 कितना हो गया, 600। तो चाहे आप पहले से निकाल लें चाहे दूसरे से निकाल लें, दोनों 600 बैठ। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 था ये, सॉरी। 29 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कहा गया, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय P इन मैथ्स एंड साइंस इज 24। अच्छा, यही है ना, कह रहा मैथ्स और साइंस में 28 का टोटल आ रहा है। had he got 3 more marks in mathematics, 4 less in science, product is 180। ये क्वेश्चन तो ऐसा एनसीईआरटी में भी करा था आप लोगों ने, भूल रहे हो आप, जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा। मैथ्स के मार्क्स अगर मैं एक्स ले लेता हूं तो आप बता सकते हो साइंस के कितने होंगे अगर टोटल 28 है। 28 माइनस, वो कह रहा है 3 नंबर अगर मैथ्स में ज्यादा आ जाए, x+3, और 4 नंबर साइंस में कम आ जाए, तो इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, यानी कि x-3 24 - x = 180। यही बैठेगा? हाँ भाई, यही आएगा, करो मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन आ गई आपके पास, x² - 27x, इसे उधर ले जाकर ऐड कर दिया, कितना आ गया, 252 है। यही बैठेगा, वेक्टर बनाना जरा, क्या बन रहे, इक्वेशन ठीक बनी, मल्टीप्लाई सही होगी सारी। x², ओ हो यहाँ प्लस था, सॉरी, 24x - x² + 72 देन -3x आ जाएगा। तो इक्वेशन में चेंज आ जाएगा, ये x² हो गया, 24 में से 3 चले गए, 21, उधर जाकर करेंगे तो माइनस का 21 हो गया आपके पास, और 180 में से 72 माइनस हो गए, 108 आ गए। 12 और 9 बन गए क्या फैक्टर, बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। एक फैक्टर x - 12,
एक फैक्टर x माइनस 9, x की एक वैल्यू 12 और एक वैल्यू 9। तो अगर 12 लेंगे तो इसका मतलब मैथ्स के 12, साइंस के 16, और अगर 9 लेंगे तो मैथ्स के 9 और साइंस के 19। चेक करना आंसर क्या दिए, आंसर चेक करना 35 का। 35 के बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी 37। सुनिए सर क्या कहता है 37। कह रहा डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75। अच्छा, गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपने मान लिया लेट सीपी इक्वल्स टू, हाँ भाई, ₹X, तो गेन परसेंट कितना होगा, X%, यही तो कहा उसने। और एसपी कितना दे रखा है, 75। अच्छा, आपको याद होगा छोटी क्लास का फॉर्मूला है ये, लिख लें अपने पास कि एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है जी, अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी हो जाता, बस इतना सा फर्क होता है। एसपी कितना भाई, ये आ गया 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स, इसे इधर भेज दिया 7500, इसकी मल्टीप्लाई कर दी x² प्लस 100x, इसे उधर भेज दिया x² प्लस 100x माइनस 7500 मेरे बच्चे इक्वल्स टू 0। बताइए क्या इक्वेशन बनेगी, क्या फैक्टर्स बनेंगे यहाँ से। हाँ जी, क्या फैक्टर्स बनेंगे। 150 और 50, 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर x प्लस 150 और एक फैक्टर x माइनस 50, तो x की दो वैल्यू आ गई, माइनस 150 और 50। क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस। जरा चेक करना, ₹50 आ रहा क्या कॉस्ट प्राइस। हाँ जी, क्लियर हो गया। 75 बाई सभी, 37 सभी को। 37 के बाद अगली प्रॉब्लम हमारी आ रही है 38। क्लियर हो गया भाई वंश। यस सर। 38 क्या कहता है, कौन सा पार्ट है भाई 38 का। कह रहा है एक साल पहले मैन की एज 8 टाइम्स थी बेटे की एज का। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ सन्स एज। भाई हमें सन की एज नहीं पता, जरा देखना, हमें सन की एज नहीं पता, हमने सन की एज एक्स मान ली, तो मैन की एज क्या होगी, उसका स्क्वायर, यही तो कहा। फिर क्या कहा उसने, एक साल पहले, ध्यान देना, एक साल पहले मैन 8 टाइम्स था बेटे की एज का। बताओ भाई 1 ईयर एगो क्या एज होगी सन की, x माइनस 1, और मैन की x² माइनस 1। उसने ये कहा क्वेश्चन में कि जो मैन की एज है एक साल पहले,
वो 8 टाइम्स है क्या बेटे की एज का? भाई पहले आपने दोनों की एज निकाल ली 1 साल पहले, फिर जो रिलेशन दिया था वो अप्लाई कर दिया, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया अब तो ये बिल्कुल। x² माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 7 और एक फैक्टर बन जाएंगे इसमें, कर लेंगे सॉल्व। इसके बाद 38 का सेकंड पार्ट भी है, कह रहा मैन इज 3 होल 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। अच्छा, एक आदमी 3/2 टाइम्स है अपने बेटे की एज का। अच्छा, बेटे की एज अगर x मान लूं, ये 38 का फर्स्ट था, अगर बेटे की एज को x मान लूं, सन की एज को, तो मैन की एज उसका 3/3 होल 1/2 कितना बैठेगा, यानी कि 7/2, इतनी हो जाएगी। ईयर्स लगा लेना भाई, ऊपर भी यहाँ भी। क्या कहा उसने? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एजेस इज इतना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और किसके इक्वल रख देंगे, 1325 के, और आंसर निकाल लेंगे, हो जाएगा। 38 क्लियर हो गया भाई। अब इसके बाद 42 इसी तरीके का है, एक बार कोशिश करना, एज वाला ही क्वेश्चन है ये भी, देखना जरा सेम सही है क्या क्वेश्चन। 42, उसके बाद अगली प्रॉब्लम है आपकी 44, ये मैं समझा दूंगा। 44 छोड़कर देखना, बाकी सारे क्लियर हो गए। हाँ भाई, 44 छोड़कर बाकी सारे क्लियर हो गए। आज के लिए काम लिखेंगे, जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, एक तो वो कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है जी। और कल संडे है, कल हमें स्कूल जाना है, तो दोपहर वाला बैच तो रहेगा नहीं कल, ठीक है। कल सिर्फ सुबह सुबह वाला बैच रहेगा, और पढ़ा के तब जाऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मंडे से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट करना। तो इसलिए अगले 75 के जो प्रॉब्लम्स हैं 25 क्वेश्चंस की, ताकि वो कल सुबह डिस्कस हो सके। तो आप लोग एज यूजुअल आएंगे, कोई चेंज नहीं है। बाकी जो दोपहर वाले बैच के हैं वो भी सब सुबह ही कनेक्ट होंगे कल, ठीक है जी। बाकी अगर कोई चेंज होगा तो आज पता चलेगा कि हमें किस समय स्कूल जाना है, तो अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसी के हिसाब से आप लोगों का समय रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे बस।